जयपुर में 5 दिसंबर को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस पूरे हत्याकांड ने राजस्थान को दहला दिया। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। गोगामेडी की हत्या के पीछे राजनीति, आनंदपाल गैंग से दुश्मनी और प्रॉपर्टी विवाद जैसे कई सारे कारण गिनाए गए, लेकिन असली वजह साफ नहीं हो पाई थी। पुलिस ने हत्या में 2 आरोपितों को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसमें वीरेंद्र चारण जैसे बड़े गैंगस्टर के नाम भी आए थे। हाल ही में विदेश में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड गैंगस्टर गोल्डी बरार का एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में गोगामेडी की हत्या की वजह का खुलासा किया गया है। गोल्डी बरार का कहना था कि गोगामेडी कोई नेता नहीं था, वो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाता था। पहले गोगामेडी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। एक प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर गोगामेडी से उनका विवाद हुआ था। उन्होंने गोगामेडी को 2 बार चेतावनी भी दी थी, लेकिन नहीं मानने पर फिर उसको जान से मारने की साजिश रची गई। एक प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उनका गोगामेडी से विवाद हो गया था और काफ़ी सारी गैंग को उनके समझाइश के लिए भेजा गया, लेकिन वो नहीं माने। गोगामेडी हत्याकांड में आनंदपाल गैंग का हाथ होने को लेकर गोल्डी बरार ने साफ तौर पर मना किया है। गोल्डी बरार ने साफ तौर पर कहा कि आनंदपाल की जब मृत्यु हुई थी उस वक्त धरना प्रदर्शन करने में गोगामेडी सबसे आगे था, लेकिन उसके बाद ही कुछ समय बाद ही हुई आनंदपाल गैंग के घर वालों से गोगामेडी का 36 का आंकड़ा हो गया था, उनकी नहीं बनती थी, जिसके बाद भी उनकी कोई भी किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी। हालांकि गोल्डी बरार ने साफ तौर पर यह कहा है कि आनंदपाल की गैंग अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथ कंट्रीब्यूट कर रही है, मिलकर काम कर रही है, लेकिन गोगामेडी हत्याकांड में आनंदपाल सिंह की गैंग का हाथ होने की साफ तौर पर नकार दिया। साथ ही हथियारों और मारने के बाद जब गोल्डी बरार से पूछी गई तो गोल्डी बरार ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और जिन लोगों को हमने भेजा था उन्हें हमने पैसे देकर उनका मर्डर नहीं करवाया है, मतलब गोगामेडी का पैसे देकर मर्डर नहीं करवाया गया है। साथ ही गोगामेडी के हत्या के मामले में गोल्डी बरार ने साफ तौर पर कहा कि जो भाई गोगामेडी को मारने आए थे वो गोगामेडी के घर पर काट देने आए थे। गोल्डी बरार ने इस मामले में साफ तौर पर कहा कि उनके पास हाईटेक हथियार हैं और वो कहीं से भी हथियारों का इंतजाम कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार उनकी गैंग के पास है। साथ ही गोल्डी बरार ने इस मामले में कहा कि गोगामेडी हत्याकांड में साफ तौर पर जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसमें किसी भी गैंग, दूसरी गैंग का, बाहरी गैंग का हाथ नहीं है। साथ ही गोल्डी बरार ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ चल रही जितनी भी गैंग है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला को सपोर्ट करने वाली बम्बिहा गैंग हो या फिर कोई और गैंग, ऐसे में उनका अंत नज़दीक आ चुका है। और साथ ही गोल्डी बरार ने एक हिंट देते हुए ये भी बात बताई है कि वो जल्द ही एक बड़े काम को अंजाम देने जा रहे हैं, एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। हालांकि लोग इस घटना को सलमान खान को टारगेट करने वाली घटना से जोड़कर देख रहे हैं। साथ ही सलमान खान के बारे में पूछने पर गोल्डी बरार ने साफ तौर पर कहा कि वो उनका कट्टर दुश्मन है, बहुत पहले से दुश्मन है और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग उनका काफ़ी टाइम से पीछा भी कर रहे हैं। गोल्डी बरार का पूरा इंटरव्यू आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की घटनाओं से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।